ये बताइए कि एक चीज जो है, क्रिएटर जो है वो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएट कर रहा है तो खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? वो अदम में, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि खुद वो अदम में कैसे हो सकता है। अदम में तो हम थे, वो तो वजूद ही वजूद है, वो सरापा वजूद है, वो तो वजूद ही वजूद है, वो सरापा वजूद। बल्कि कि अगर कायनात खुद से वजूद में आ जाती तो वो किसी ना किसी एक स्टेट में वजूद में आती ना, कि या तो सारे के सारे इवल होते, उसमें वेरिएशन हो सकता है, या सारे के सारे अच्छे होते, उसमें वेरिएशन। साहिल के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके अंदर जो साइज वेरिएशन होती है, जो उनके अंदर मुख्तलिफ डिजाइन वेरिएशन होती है, वो रैंडम होती है ना। है तो सारी पता गई। मैंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई है। ये दावा रिलीजन ने किया है कि ये कायनात। तो जनाब जब मैं ये कहता हूं कि हमें ये नहीं पता कि आदम कब आए थे, तो आपको मसला होता है? नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह ताला या क्रिएटर, इस अब हम गुफ्तगू के असल धारे में मुझे लग रहा है हम शामिल हो रहे हैं, इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए थे, तो टाइम और स्पेस को क्रिएट उन्होंने किया, उससे पहले वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो जो चीज टाइम और स्पेस के फैब्रिक में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, साइंस के नजदीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके नजदीक, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन, आई विल नॉट इंटरप्ट यू। जो चीज टाइम और स्पेस अगर क्रिएटर अदम से वजूद में लेकर आया तो वो खुद अदम में कैसे एग्जिस्ट करता था? और इस यूनिवर्स को बनाने का रॉ मटेरियल जो कि हमारे पास 75% हाइड्रोजन है, ये यूनिवर्स जो है, इस कायनात को बनाने का रॉ मटेरियल वो क्रिएटर कहां से लेकर आया? ठीक, आपने दो सवाल किए कि वो आदम में कैसे एग्जिस्ट करता था। वो आदम उसके लिए नहीं था, वो आदम मेरे और आपके लिए था। उसका तो वजूद ही वजूद था। पॉइंट नंबर 1, अब मैं जवाब दे दूं आपको, जवाब दे दूं। नंबर 2, आपने कहा कि रॉ मटेरियल कहां से लेकर आया। अगर उसको रॉ मटेरियल कहीं से लाना हो तो फिर वो क्रिएटर किस काम का? क्रिएटर कहते ही उसको है जो हर चीज को बनाए, जो रॉ मटेरियल को भी बनाए और जो ट्रांसफॉर्म भी करे एक चीज से दूसरी चीज में। क्रिएटर वो है। अगर आप इस्लाम का या किसी भी मजहब का बुनियादी मुकद्दमा नहीं समझते तो फिर आप ये कैसे डिबेट कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कैसा है, क्या रॉ मटेरियल क्रिएट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर क्रिएटर को हम ऑल पावरफुल मान रहे हैं तो हम ये भी मान रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल भी क्रिएट कर सकता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप उसको स्पेस में और टाइम में मानते हैं, मसलन कोई भी क्रिएटर है, उसको आपने स्पेसलेस नहीं माना, उसको आपने टाइमलेस नहीं माना, बल्कि उसी टाइम और स्पेस में माना जिसमें ये कायनात वजूद में आई है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई? मैंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई है। ये दावा रिलीजन ने किया है कि ये कायनात। तो जनाब जब मैं ये कहता हूं कि हमें ये नहीं पता कि आदम कब आए थे, तो आपको मसला होता है? नहीं, क्योंकि आपके पास तो, क्योंकि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि आदम कब आए थे। आपके पास तो डिवाइन गाइडेंस है ना सर। आप डिवाइन गाइडेंस का मतलब ये नहीं, आदम को पैदा किया। डिवाइन गाइडेंस का मतलब हरगिज ये नहीं कि खुदा ने अपने सारे उलूम इंसान को मुंतकिल कर दिए। जो इंसान सोच सकता था वो इस किताबों में लिख सकता था, वो एक अलग मसला है, वो आप नोट करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि आपके नजदीक टाइम और स्पेस जो है वो क्रिएट हुए हैं। जी राइट सर। जी हाँ। टाइम और स्पेस एक क्रिएटर ने क्रिएट किए हैं, और वो टाइम और स्पेस का जो क्रिएटर है वो उससे पहले जिस अदम में था वो मेरे अदम में नहीं था। वो यही तो आपका सवाल गलत है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि मुझे समझा दें कि टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले वो कहाँ था? जो था वो किस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता था? अच्छा। क्योंकि टाइम और स्पेस के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट कर नहीं सकती। आप अपने सवाल में जो फैलेसी है वो समझ पा रहे हैं? नहीं सर, मुझे यही समझाइए। आप ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले खुदा किस टाइम में था? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खुदा जो था वो इस टाइम स्पेस फैब्रिक से पहले किस ज़मानो मकान में था? टाइम से पहले किस टाइम में था? टाइम और स्पेस के फैब्रिक, मैं और आप इस वक्त शिकागो के अंदर 2023 में बैठे हैं। अगर यहाँ पर मैं टाइम चेंज कर दूंगा तो आप दोनों में से कोई एक नहीं होगा, स्पेस चेंज कर दूंगा तो कोई नहीं होगा। इसीलिए जो आइंस्टाइन था वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर टाइम स्पेस फैब्रिक की बात करता है। मुझे ये बताइए कि जमानो मकान तो खुदा ने तख्लीक किए, तो उस तख्लीक से पहले वो कहाँ था? जब जमानो मकान उसने तख्लीक किए हैं तो जमानो मकान को आपने मखलूक मान लिया। ठीक है। नहीं, तो ये आपका दावा है कि आप ही तो कह रहे हैं कि जमानो मकान को अगर उसने तख्लीक किया है तो फिर मैं फैलेसी बता रहा हूं। मैंने कहा कि जमानो मकान जो है आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है। ठीक है, आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है। हम तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो वाजदी साहब और अगर तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम रिलीजियस लोगों के नजदीक जमानो मकान खुदा की तख्लीक है, तो उस जमानो मकान की तख्लीक से पहले खुदा कहाँ था? इसका जवाब मैं आपको एक मिसाल से देता हूं। हालांकि आपके सवाल के अंदर जो फैलेसी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर का बनाने वाला हूं, तो क्या मैं इस कंप्यूटर के अंदर रहूंगा या बाहर रहूंगा? सर असल में ये जो कंप्यूटर है ना, ये टाइम और स्पेस फैब्रिक के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद, और मैं भी करता हूं, बड़ी मासूम वाली मिसाल नहीं, मैं भी करता हूं। बहुत मासूम मिसाल है सर, ये मासूम लोगों को समझाने के लिए। अब आप ये देखिए, हम बहुत मासूम हैं। देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि जब
हम दोनों टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसके फैब्रिक में, और मैं इस चीज को बनाने के बावजूद इसके बाहर हूं, तो जो इस पूरे फैब्रिक को बनाने वाला है उस फैब्रिक में कैसे होगा? मैं यही तो बता रहा हूं कि ये आपके दावे की फैलेसी है, क्योंकि ये मेरी लेट मी कंप्लीट सर, क्योंकि इससे ना वो फिर वो खलते मबहस हो जाएगा। मैं ये जो कंप्यूटर की जो आपने मिसाल दी है वो इसलिए सादिक नहीं आती मेरी राय में वाजदी भाई, कि जो कंप्यूटर है वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है और आप भी टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो यूनिवर्स है ना ये टाइम और स्पेस की एग्जिस्टेंस का शाहकार है। लेकिन आपका ये दावा है कि इस टाइम और स्पेस को क्रिएटर ने क्रिएट किया है, तो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएटर ने क्रिएट किया है तो वो उससे पहले खुद कहां था, इसी को समझने की कोशिश मैं जो आपके इस दावे के फॉल्सहुड को बयान करना चाह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपका ये जो दावा या जो नैरेटिव है ये फॉल्स इक्विवेलेंस कहलाता है, चूंकि आपने क्रिएटर को अपने जैसा समझा कि जैसे आप टाइम और स्पेस की फैब्रिक में है तो क्रिएटर भी किसी ना किसी टाइम स्पेस की फैब्रिक में होगा। यही फॉल्स इक्विवेलेंस है, इसी को अरबी में क़ियासुल गायब अल शाहिद कहा जाता है। इसलिए तो ये और यही चीज बुनियादी तौर पर गलत है कि जब हमारा हो सकता है मैं यही समझ जाऊं तो मैं अपना सारा मुकदमा वापस ले लूं। मुझे सिर्फ ये फॉल्स इक्विवेलेंस समझा दें। मैं आपसे मेरा मकसद जो है, मैं समझाता हूं आपको कैसे, मैं आपको समझाता हूं फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे। मेरे बहुत सारे जो सुनने वाले हैं, आपके बहुत सारे सुनने वाले हैं, टाइम और स्पेस क्रिएट किए गए हैं, उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि खुदा भी किसी टाइम और स्पेस में था। नहीं, फिर वो आज भी नहीं है, वो तो लाज़मान और लामकान है, यानी वो नहीं है, वो लाज़मान और खुसूसियात ना होने की होती हैं सर, ये लाज़मान और लामकान है। जी नहीं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो खुसूसियात न होने की होती हैं ये मादी चीज के न होने की खुसूसियात होती हैं। हम खुदा को मादी ही नहीं मानते। अच्छा, वो मादी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो मादी होता तो वो किसी न किसी ज़मान और मकान में होता, वो मादे का क्रिएटर है। क्योंकि अगर वो मादी होगा, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है, अगर वो मादी होगा तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, और अगर उसका भी वो भी मादी होगा और उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। इसी को आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। तो क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस को फैलेसी नहीं मानते? जी बिल्कुल मानते हैं। मुझे ये बताइए कि एक गैर मादी चीज जो है जी वो मादे को कैसे ज़हूर में लाती है? इसलिए कि आपने सिर्फ मादी चीजें देखी हैं। हम चूंकि जिन चीजों के यूज्ड टू हैं, हम उन्हीं चीज के ऊपर बुनियाद बनाकर फैसला कर लेते हैं। ये नहीं, इसी को मैं कहना चाह रहा हूं कि इसी को हम बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, कि चूंकि हम एक मादी को मादी से यानी एनालाइज कर रहे हैं या उसमें कयास कर रहे हैं, लेकिन हम जब ये कह रहे हैं कि खुदा मादी नहीं है बल्कि गैर मादी है, अब आप ये कहें कि गैर मादी जो है वो मादी को कैसे वजूद में लाएगा? आप अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर आप लैंड हो जाएंगे किसमें? इन्फिनिट रिग्रेस में। आप मान लीजिए कि इन्फिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं होते हम, उस पे भी लैंड नहीं होते। बताइए कैसे? हम ये कहते हैं कि हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पहले, प्लैंक्स टाइम 10⁻⁻43 सेकंड्स पहले, जब ये कायनात जो थी बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, उससे पहले के हालात का इल्म नहीं है। हमारा ये दावा है, और आप लोगों का ये दावा है कि उससे पहले जो था क्रिएटर एग्जिस्ट करता था। हम इस आज भी करता है सर। चले ठीक है, मुझे ये बताइए कि एक चीज जो है, क्रिएटर जो है वो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएट कर रहा है तो खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? वो अदम में, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? अदम में तो हम थे, वो तो वजूद ही वजूद है, वो सरापा वजूद है। कि अगर कायनात खुद से वजूद में आ जाती तो वो किसी ना किसी एक स्टेट में वजूद में आती ना, कि या तो सारे के सारे इवल होते, उसमें वेरिएशन हो सकता है, या सारे के सारे अच्छे होते, उसमें वेरिएशन। साहिल के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके अंदर जो साइज वेरिएशन होती है, जो उनके अंदर मुख्तलिफ डिजाइन वेरिएशन होती है, वो रैंडम होती है ना। है तो सारी पत्थर ना। अगर तो आप ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे सरापा वजूद है तो इसका मतलब ये है कि उसने वो किसी टाइम और स्पेस में रहता तो था। बात यही है ना कि आप उस साइंटिज्म से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, इसी को मैं साइंटिज्म कहता हूं। आप चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें, मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है साइंटिज्म। हम साइंटिज्म, हम साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। साइंटिफिक हम थ्योरीज मान लेते हैं, लेकिन साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी चीज को जांचते और नापते हैं मादे के जरिए। गैर मादी वजूद के आप कायल नहीं है। नहीं है ना? आप कैसे हुए? आप गैर मादी वजूद के, आप गैर मादी वजूद के कायल नहीं हो ना सर? नहीं है ना? आप कैसे हुए? आपके अंदर शऊर नहीं है सर। तो जो शऊर है वो मादे का मजहर है। कॉन्शियसनेस इज द रिफ्लेक्शन। आप ये कह रहे हैं कि शऊर और ब्रेन दोनों एक चीज है? नहीं, एक चीज नहीं है। ओके, क्या है वो? ब्रेन क्या चीज है? एक फिजिकल चीज है, और ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है सर, इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर की नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मादे और गैर मादे की बात कर रहे हैं तो शऊर के ऊपर तो बात होगी, क्योंकि शऊर एग्जिस्ट करता है और गैर मादी है। आप मुझे बता दीजिए कि शऊर एग्जिस्ट नहीं करता? क्या कह दीजिए कि मादी है? क्या जो शऊर है जी वो दिमाग के बाहर एग्जिस्ट करता है? क्या दिमाग के बगैर? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर मुझे ये समझा दें। बिल्कुल कर सकता है। मुझे ये बताएं कि वाजिदी ये जरूर है, शऊर है, ये जरूर है, आपकी वफात के बाद क्या एग्जिस्ट करेगा? ये जरूर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं लेकिन अगर आप ये कहें कि मादा यानी शऊर और दिमाग दोनों एक ही चीज है, अगर आप ये साबित कर दें तो फिर मैं अपने इस दावे को वापस ले लूंगा। लेकिन अगर आप ये दो अलग अलग चीजें हैं, अगर ये दो अलग अलग चीजें, शऊर जो है दिमाग की प्रॉपर्टी है,
दिमाग का करेक्टरिस्टिक है, दिमाग की सिफ्त है। जब ब्रेन डेथ हो जाती है तो शऊर खत्म हो जाता है। हमारे जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं उनमें न्यूरॉन्स की बम्बार्टमेंट होती है, जिसके नतीजे में कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या इमाम गजाली गलत कहते हैं कि खुदा का जो तख्त है बाकायदा तौर पर एग्जिस्ट करता है? मुझे ये बता दें कि जब जिस मजहबी खुदा की मौजूदगी को आपने दावा करके ये कहा है कि उसने बाकायदा फरिश्तों से गुफ्तगू की, उसने इब्लीस से गुफ्तगू की कि तू आदम को सजदा करे, वो जो गैर मादी वजूद है वो बाकायदा तमाम तर उन्हीं प्रॉपर्टीज का इजहार करता हुआ हमें नजर आ रहा है जो कि मादे की प्रॉपर्टीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक मुझे ये नहीं बता सके कि एक गैर मादी वजूद जो है मादे को कैसे ज़हूर में लेकर आया। आपने शऊर को ये कहा कि इंसान जब मर जाता है, उसका ब्रेन डेड हो जाता है, तो शऊर भी खत्म हो जाता है, उस इंसान का शऊर खत्म हो जाता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक साइंटिस्ट की टेस्टिमोनी है, मैं वो पढ़कर सुना रहा हूं और साइकोलॉजी टुडे में है। अकॉर्डिंग टू द डेकेड लॉन्ग साइंटिस्ट का नाम क्या है? में आ रहा है। According to the decades-long research of Dr. Peter Fenwick, a highly regarded neuropsychiatrist who has been studying the human brain, consciousness, and the phenomena of near-death experience (NDE) for 50 years, consciousness persists after death. In fact, Fenwick believes that consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe itself, like dark matter and dark energy or gravity. Hence, if in Fenwick's view, the brain does not create or produce consciousness, rather it filters it. जिस तरह वाजिदी साहब कहेंगे कि क्रिएटर है और हम नहीं मान सकते, उसी तरह अगर डॉक्टर पीटर फैनविक ये कहेंगे कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट करती है, आप नहीं मानेंगे? तो मैं सिर्फ ये पूछूंगा वाजिदी साहब कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कहाँ एग्जिस्ट करती है? उसका कहाँ का फिर सवाल वही आएगा, जैसे कि मैं बताऊंगा कि कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो मैं फौरन कह रहा हूँ कि शऊर मादी है, जबकि हम शऊर को गैर मादी मानते हैं। यही तो पॉइंट है। जो शऊर है, यही पॉइंट है। वो अगर गैर मादी है तो वो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए एक मादी दिमाग का मोहताज क्यों है? उसको एक कैरियर क्यों चाहिए? इसलिए कि शऊर खालिक नहीं है, शऊर तो खुद मखलूक है। तो खालिक जिस तरीके से चाहेगा कि उसका मजहर कहां और उसका मैनिफेस्टेशन कहां, वही होगा। अच्छा, शऊर जो है मखलूक है, शऊर बिल्कुल मखलूक है। शऊर जो है यानी वाजिदी साहब का जो दिमाग है वो अलहदा से पैदा किया गया और उस दिमाग की बात नहीं हो रही है, शऊर की बात हो रही है। शऊर दिमाग के बगैर कैसे एग्जिस्ट करता है यार? इंसान को जब खुदा ने क्रिएट किया तो शऊर उसको दिया, उसको शऊर अता किया गया, जैसे वो बढ़ा गया, दिमाग को दिया गया। बिल्कुल, इसलिए कि ब्रेन जो है वो सिंपली रिसेप्टर्स हैं जो शऊर को रिसीव कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आपने ये बात की, आपने एक मुकम्मल दावा किया मुतलकन कि जी साइंस ये बिलीव करती है कि दिमाग मर जाए तो शऊर खत्म हो जाता है। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर साइंटिस्ट का एक हवाला है कि आप इसको क्या कहेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे जो अहमक हैं वो हर तबके में पाए जाते हैं, और मुझे डॉक्टर पीटर फैनविक की इस बात से इख्तलाफ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो गैर मुस्लिम भी हैं उनके अंदर भी अहमक पाए जाते हैं। डॉक्टर पीटर फैनविक की जिन वो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हो, मुझे समझा दें, मुझे अगर उनकी 50 साल की रिसर्च हो, डॉक्टर पीटर फैनविक के आप तर्जुमान हैं, तो मुझे आप ये बता दें कि डॉक्टर पीटर फैनविक को आपने पढ़ा है या आपने उनका रेफरेंस गूगल किया है? तो आपने ये गूगल नहीं किया कि डॉक्टर पीटर फैनविक की फहम के मुताबिक कॉन्शियसनेस अगर ब्रेन की मोहताज नहीं है तो कॉन्शियसनेस ब्रेन से बालातर होकर कहां एग्जिस्ट करती है? यही तो सवाल है कि जब आप ये कहेंगे कि यहां एग्जिस्ट करती है तो आपने फौरन ब्रेन या शऊर को मादी मान लिया। वो तो खुद ही कह रहे हैं वो गैर मादी है, तो आप कहां का सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि कहां का सवाल गैर मादी चीज के लिए नहीं किया जाता। अच्छा, अच्छा, और दूसरी बात यह है कि फ्रेनविक का ये दावा नहीं है कि चूंकि मैंने ये डिस्कवर कर लिया कि शऊर ब्रेन से इंडिपेंडेंट होता है, लिहाजा अब मेरे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि मैं ये बताऊं कि वो कहां होता है। ये मैं फ्रेनविक का यहाँ तर्जुमानी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कॉमन सेंसिकल बात है। डॉक्टर पीटर को जब यही नहीं पता कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, कहां एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो ये भी नहीं कह सकते कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट कर सकती है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जो कि मजहबी इस कायनात के खालिक हैं, जो इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए हैं, आपके नजदीक वो इस कायनात से मावरा एक गैर मादी मजहर है, राइट? एक गैर मादी वजूद, एक गैर मादी और वजूद है, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि एक गैर मादी वजूद जो है मादे को कैसे तख्लीक करता है? कैसे? आपको बताया उसने? अगर आप ये जो सवाल कैसे का करते हैं, ये सवाल मजहब से ना करें, ये सवाल साइंस से करें। मजहब ने तो दावा ही नहीं किया, चूंकि मजहब साइंस ने तो किसी गैर मादी वजूद के मौजूद मैं गैर मादी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइंस की बात कर रहा हूं कि साइंस बताती है कि एक चीज कैसे चलती है, मजहब ये बताता है कि क्यों होता है। आप इसको भी तस्लीम करते हैं? मैं इस बात को तस्लीम, जब आप इसको तस्लीम कर रहे हैं तो किसी मजहब से ये सवाल करना कि नहीं मुझे ये मालूम होना चाहिए कि खुदा ने कैसे तस्लीम किया, जब खुदा ने कैसे तख्लीक किया। सवाल ये है कि
क्या खुदा के लिए उसके तख्लीक के या खालिक होने को साबित करने के लिए मेरा और आपका उस पूरे प्रोसेस का जानना जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर वाकई कोई खालिक होता जी, तो उसको तो आपको बताता, उसको शर्म ना आती बताने, वो आपको बताता। हमारे नजदीक चूंकि रिलीजन मैन मेड है और यहाँ पर इंसान के पर जलते हैं, और चूंकि इंसान को खुद नहीं पता था कि उसके मुबैना खालिक ने किस तरह से इस कायनात को खल्क किया, तो इसलिए आप नहीं बताने के काबिल। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि खुदा ने जो कुछ किया वो अपने बंदों को, अपनी मखलूक को बताए? वो जाहिर है ना, क्योंकि उसको ये वाकई इतना जाहिर है, उसको बड़ा शौक है, ये वाकई इतना जाहिर है, उसको बड़ा शौक है अपनी इबादत करवाने का। तो हमारे लिए एक दोज़ख की आग जलाकर बैठा हुआ है, वो हमारे लिए एक जन्नत तैयार करके बैठा हुआ है, वो हमें सेट ऑफ रूल्स देता है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये खाओ, ये पियो, ये, ठीक है। तो जब उसको इतना अपनी इबादत करवाने का, इतनी अपनी ओबीडियंस का शौक है और इतना वो गुस्से वाला है कि जो उसकी ओबीडियंस नहीं करता उनके लिए वो दोज़ख जलाकर बैठा है, तो वो कम से कम मुझे यही नहीं बता सकता कि वो इस कायनात को कैसे वजूद में लेकर आया, वो मुझे यही नहीं बता सकता कि उसने इंसान को कैसे बनाया। मुझे ये जानने का हक है ना। अगर आप अपने मुलाजिम को तनख्वाह देते हैं तो वो आपकी बात मानेगा ना। अगर आप खुदा के वजूद ही को नहीं मानते हैं तो फिर ये सवाल कि खुदा ने कायनात को कैसे बनाया इररिलेवेंट हो जाता है। इसलिए इररिलेवेंट नहीं होता क्योंकि अगर आप मुझे ये समझा, अगर खुदा ये कहे कि मैंने इस तरह बनाया कि मैंने कहा कुन और कायनात बन गई, आप ये कहेंगे मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मुझे तो साइंटिफिक। हाँ, ये सवाल आपने गांधी से किया था, ये सवाल आपने गांधी से किया था, यही सवाल आपने गांधी साहब से किया था। अब मैं जवाब देता हूँ। गांधी साहब ने आपको जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन मैं देता हूँ आपको जवाब कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने कुन कहा, तो अब आप ये सवाल कहें कि अच्छा अरबी में कहा था, ये संस्कृत में कहा था। सवाल ये है कि किसी भी चीज को कहने के लिए क्या आपको ये जानना जरूरी है कि किस जबान में कहा था? मैं ये कहूं कि इमरुल कैस ने या शेक्सपियर ने या इकबाल ने ये बात कही है, अब आप फौरन ही पूछे अच्छा किस जबान में कही है? किसी न किसी जबान में कही होगी, किसी न किसी जबान में कही होगी, लेकिन हमें जब खुदा बताएगा तो वो उस जबान में बताएगा कि जिस जबान को हम समझते होंगे, वो उस जबान में नहीं बताएगा। अब मिसाल के तौर पर कुरान में जो है पाइथन लैंग्वेज नहीं लिखी होगी, या उसके अंदर जो है कोई आईटी की लैंग्वेज नहीं लिखी होगी कि इस जबान में कहा था। कुरान में वो जबान लिखी होगी। अच्छा चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझता। मैं आपकी ये बात, मुझे यकीन है कि गांधी साहब ने जवाब आपको नहीं दिया होगा। ये बात आर्गुमेंट के तौर पर तस्लीम करता हूं कि हमें ये नहीं पता कि वो किस जबान में कहा था, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसका मफहूम ये था, हो जा ठीक है, मैं एग्जैक्टली उसका हुक्म था। मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, और फिर इब्लीस जो कि फरिश्ता नहीं था, जिन था, उसने आदम को सजदा नहीं किया, और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तेरी मखलूक को बहकाऊंगा, ऑल दैट। तो ये सारी जो गुफ्तगू थी ये किस लैंग्वेज में हुई? We don't know. अच्छा, तो इररिलेवेंट है। हमें जिस जबान में बताया गया वो अरबी है। अच्छा, वो किसी भी जबान में हो सकती है, इसलिए इररिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई जबान होती जी तो आपको उसका पता होता। अच्छा, आपको दुनिया की सारी जबानों को पता है, जो खत्म हो गई वो भी पता है, जो हमें एग्जैक्टली हमें क्या कहते हैं, जिस जबान का जो क्रिएटर है वो अभी 1400 साल पहले अपनी आखिरी किताब लिखकर फारिग हुआ है, ठीक है, उसको तो पता था ना, उसको तो पता था ना कि मैं कौन सी जबान में गुफ्तगू कर रहा था आदम के साथ। मैं यही कह रहा हूं कि पता था ना मैं कौन सी जबान में गुफ्तगू कर रहा। खुदा को ये बताना जरूरी है, तो आप अपने लिमिटेड, वो अपनी इबादत करवाना चाह रहा है, कोड ऑफ रूल्स दे रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो ये बताए कि मैंने किस लैंग्वेज में गुफ्तगू की थी? इससे ये फर्क पड़ता है, ये साबित करें आप कतई तौर पर। इससे ये फर्क पड़ता है कि जब कोई कहानी बनाई जाती है ना वाजदी साहब, उसमें बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं, और कि आप मुझे जबान का नाम नहीं बता रहे, आप मुझे ये नहीं बता रहे कि उसने आदम को कहां बनाया, आप मुझे ये नहीं बना रहे कि उसने आदम को कब बनाया, कैसे बनाया, तो आपको जब इतनी बुनियादी बातों का ही नहीं पता और आप मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं इस कायनात के खालिक के तौर पर उस वैक्यूम के अंदर उस गॉड को प्लेस कर दूं जो मेरे इन बुनियादी सवालों के जवाब देने से कासिर है, ठीक है, तो और वो मेरे से डिक्टेट करता है मेरी जिंदगी को, तो सर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ऐसे बंदे। आपके लिए तो मुश्किल है, मैं समझ रहा हूं कि क्यों मुश्किल है, बात ये नहीं है, बात क्यों मुश्किल है, क्यों समझ रहे हैं? वो इसलिए कि आपका एक वर्ल्ड व्यू है, और उस वर्ल्ड व्यू में आपने आंखें खोली हैं, यानी अपना शऊर की आंखें खोली हैं, और वर्ल्ड व्यू है कि भाई खुदा अगर मौजूद नहीं होगा तो आदमी चाहे जो करे। जाहिर सी बात है कि क्यों मजहब की रिस्ट्रिक्शन के तहत है, ये एक वर्ल्ड व्यू है। तो ऑब्वियसली बात है, आपका ये वर्ल्ड व्यू इसलिए गलत है, तो ऑब्वियसली बात है, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, आपने अपनी बात रख दी है। आपने कुछ बातों की कहा कि ये बुनियादी बातें हैं, कि खुदा ने किस लैंग्वेज में बात की, बुनियादी बात है, खुदा ने कहां बात की, बुनियादी बात है, जबकि ये सारी चीजें बुनियादी नहीं है, ये खुदा के वजूद के लिए बुनियादी नहीं है। इसी अगर ये बुनियादी बात होती ना तो मैं भी और सारी दुनिया ऑब्जेक्टिवली इस चीज को बुनियादी मान रही होती ये, लेकिन आप सब्जेक्टिवली अकेले और तने तनहा या आपके जो ग्रुप होगा वो इस चीज को बुनियादी मान रहा है।
तो सवाल यह है कि अगर ये बुनियादी होती तो सबके नजदीक बुनियादी होती। मिसाल के तौर पर मेरा और आपके वजूद की बुनियाद ये है कि हमारा कोई ना कोई डायमेंशन हो। सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है कि हमारा कोई लेंथ, विड्थ और डेप्थ होना चाहिए, तभी हम वजूद अपना रखेंगे। तो अगर ये बात है, ऑब्जेक्टिवली सारे इसको तस्लीम करते हैं, ये बुनियाद है हमारे वजूद की। अगर खुदा के वजूद की यही बुनियाद होती ना, तो ऑब्जेक्टिवली सारे इसी को मान रहे होते, जबकि इसको नहीं मानते। इस वजह से क्या कहते हैं, ये बुनियाद जो है बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आपके अल्लाह ताला उनको बनाए, उन्होंने कुरान, उन्होंने सवाल अल्लाह सर मैंने कहा ना आपका अल्लाह ताला जो कि आप लोगों ने खड़ा हुआ है, वो अल्लाह ताला जो है, जो भी है, जिस तरह वो मिकी माउस है, जिस तरह पिंक पैंथर है। मैं चाहूंगा कि आप इस ताबीर को वापस लें। मैं वापस लेता हूँ, मैं मेरे से गलती हुई, आई टोटली गेट। मेरे नजदीक वो सिर्फ और सिर्फ ये ख्याली कैरेक्टर था, इस वजह से कहा था, वरना मैं क्या मेरा जो मकसद था वो तौहीन नहीं था। ठीक है, तो तौहीन तब होती है जब मैं अगर आपकी तौहीन करूंगा तो पता चल जाएगा ना, लेकिन मेरे नजदीक आप हैं। मुझे पता चल गया था ना, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। मेरा जो गुमान था वो कभी भी तौहीन नहीं था। ठीक है, आप मुझे देखेंगे कि मैं आपकी किसी भी मजहबी शख्सियत की यहाँ पर कभी भी उनके खिलाफ उनकी तौहीन आमेज लहजे में बात नहीं करूंगा। मेरा आपसे ये कहा कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि मेरे नजदीक इस कायनात का खालिक वही मजहबी अल्लाह है जो कि कुरान का जो है मुसन्निफ है। तो फिर आपने ये कहा कि हम पहले खुदा की आइडेंटिटी पर बात करते हैं, खुदा के वजूद पर बात करते हैं, और फिर उसकी आइडेंटिटी पर बात करते हैं। फिर जब मैंने आपसे उसकी अदम में मौजूदगी का सबूत मांगा तो आपने मुझे नहीं दिया। मुझे मेरे मुंह में डाले कि मैंने नहीं दिया। सवाल मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि खुदा अदम में नहीं था। मेरा ये दावा है। आप कह रहे हैं खुदा अदम में कैसे मौजूद करता था? इसलिए इसका सबूत नहीं दिया। भाई हमारा वो टाइम और स्पेस को वजूद में लेकर आया ना, वो टाइम और स्पेस को वजूद में लेकर आया। सवाल कर रहे हैं कि जी खुदा कैसे वजूद में लेकर आया। अच्छा, आपने ये कहा गुफ्तगू, ये भी हमारे मजहब की बुनियाद नहीं है। साहब आगे चलते हैं, मैं आगे चलना चाह रहा हूँ। आप मुझसे वो सवाल करें कि जिसके ऊपर हमारे मजहब का या हमारा जो तसव्वुर खुदा है वो खड़ा हुआ है, आप उसको चैलेंज करें। आप उसको ना चैलेंज करके वो चीजें चैलेंज कर रहे हैं कि जो रिलेवेंट है। लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन जी, कि क्या कहते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपका जो अल्लाह ताला है वो बाकायदा आदम की तख्लीक का बयान करता है, उसके बाद फरिश्तों से अपनी गुफ्तगू का बताता है। और ये बिल्कुल अगर ऐसा हुआ था, जो कि हम समझते हैं नहीं हुआ था, अगर ऐसा हुआ था तो ये बिल्कुल इंसानियत के इब्तदाई तरीन मराहिल हैं। ठीक है, और अगर इंसानियत के इब्तदाई इन मराहिल को डिस्क्राइब किया जा रहा है एक किताब में, तो मैं तो अगर नहीं भी मानता वाजदी साहब, तो मैं उसी आदम की औलाद हूँ। ठीक है, मैं आप भी उसी आदम की औलाद हैं। अगर क्या कहते हैं, अगर वो है, तो जो एक कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला आदम की तख्लीक के किस्से को इतना इंपॉर्टेंट समझता है, अपनी गुफ्तगू को इतना इंपॉर्टेंट समझता है, तो वो तो ये बता सकता था ना कि मैंने आदम के साथ किस लैंग्वेज में गुफ्तगू की। फिर वही आप मेरे ख्याल से आप इन्फिनिट रिग्रेस के साथ साथ इन्फिनिट साइकिल को भी सही मानते हैं। और वो इसलिए कि आप घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं कि वो ये बता सकते। मैं कहता हूं कि आप इसको कतई और डेफिनेटिवली ये साबित कर दीजिए कि आदम के किस्से का सही होना इस बात के ऊपर मबनी है कि हमें ये पता चले कि आदम से किस लैंग्वेज में बात हुई थी। इसको आप डेफिनेटिवली चलें, ठीक है, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूं। नहीं, साइड पे क्यों? उसका जवाब नहीं, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूं ना, क्योंकि मुझे आगे जाने का शौक है। मुझे क्या कहते हैं, बकायदा जहां सवाल नहीं है तो उसको साइड पे चल। आपने ये कहा कि उसकी जो लैंग्वेज है वो एक इनफिनिट साइकिल का सवाल है। ठीक है, आप उसके बाद कोई भी नई बात ले आएंगे तो आप ये कहेंगे कि इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एग्जैक्टली यही आपको पॉइंट, उसका लैंग्वेज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है वाजदी साहब। और क्या कहते हैं, खुदा ने इंसान को कहां बनाया, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा ने इस कायनात को कैसे बनाया, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाती है वाजदी साहब ये बात कि अल्लाह ताला ने हमसे जो मुतालबात किए हैं, अल्लाह ताला ने हमसे जो मुतालबात किए हैं, कि क्या कहते हैं, ऐसी बात है बुनियादी अखलाकियात की जो कि कुरान मजीद के अंदर लिखी है और वो इंसानों को नहीं पता थी। ठीक, क्या हमने खुदा के वजूद को तस्लीम कर लिया? नहीं कर लिया ना, क्योंकि कोई भी दलील मेरी अभी तक के खुदा के वजूद के ताल्लुक से नहीं आई है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली दलील है, अगर आप उधर देख लें, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इविल एंड गुड। इसके दो प्रेमिसेस हैं। If the universe has existed by itself, it would have either evil or good due to the lack of consciousness. B, the universe has evil and good both. Therefore, the universe has not existed by itself. Who created evil? God, of course. So God is evil? No, the creator of evil is not evil. यही तो fallacy है. The performer of evil is evil. अच्छा, not the creator. इसलिए कि मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। मैं मिसाल ये दे देता हूँ कि मसलन आप मेरे स्टूडेंट हो, ये मेरे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं इनको जब एग्जाम देता हूँ ना, तो इस एग्जाम के अंदर अगर मैं मल्टीपल चॉइस दूं तो 3 जो ऑप्शंस होते हैं वो रॉन्ग होते हैं और 1 सही होता है। अगर ये कहें कि यार ये कैसा उस्ताद है कि ये 3 उसने रॉन्ग दे दिए, इसको खुद कुछ नहीं पता है,
वो मैंने इसलिए दिए हैं ताकि मैं इनकी नॉलेज को जांचूं। जब हमारा बुनियादी मजहबी मुकद्दमा ये है, और सिर्फ मेरा नहीं, तमाम ईसाइयों का, तमाम यहूदियों का, तमाम मुसलमानों का, सारे जितने भी अहले मज़ाहिब हैं जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है, उनका ये मुकद्दमा है कि हम इस दुनिया में इम्तिहान के लिए और इब्तिला के लिए हैं, जिसका नतीजा उसको पहले से पता है। कंप्लीट, हम इस दुनिया के अंदर एक इम्तिहान के लिए हैं कि हम अपने खुदा को पहचाने। अगर पहचान लेंगे तो जन्नत में जाएंगे, और नहीं पहचानेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अगर हमारा बुनियादी मुकद्दमा ये है, तो उस मुकद्दमे के सही होने के लिए ईवल का होना जरूरी है इस दुनिया में। और अगर आप ये कहते हैं कि ये कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई है या किसी मादे ने बता दिया, तो फिर क्या इस कायनात के अंदर ईवल पॉसिबल था? मुझे सिर्फ चलिए, खुदा, आपने जिस तरीके से मेरा क्वेश्चन साइड में रखा ना, मैं भी खुदा को साइड में रखता हूं। आप मुझे बताइए कि ईवल क्यों है? क्योंकि इंसान जो है वो क्या कहते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि इंसानों को नहीं करने चाहिए, इसलिए इस तरह मादा है, मान लीजिए पत्थर है, उसका कोई शऊर नहीं है, तो सारे इंसानों को एक ही तरह सोचना चाहिए था ना, कोई बुराई की तरफ ना सोचता। ये सारे अच्छाई होते, ये सारे बुरे होते। ऐसा क्यों हुआ कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं? कायनात में ईवल एग्जिस्ट करता है। इसलिए कायनात में ईवल एग्जिस्ट करता है कि तमाम इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ जीन म्यूटेशंस के नतीजे में वजूद में आते हैं। अगर आपने ये कहा वाजदी साहब कि अल्लाह ताला ने इंसान को इम्तिहान के लिए बनाया कि ये मुझे पहचानेगा या नहीं, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने मदरसे में अपने तलबा का इम्तिहान लेते हैं तो आपको नहीं पता होगा कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा, लेकिन आपके अल्लाह ताला को तो इस इम्तिहान का नतीजा भी पहले से पता। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं मुझे मेरे सवाल का, देखिए मेरे सवाल का जवाब दें आप लेके जाएंगे मुझे तकदीर के मसले पे, तो हम कभी भी इस सेशन को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। ईवल क्यों एग्जिस्ट करता है, आपका जो वर्ल्ड है उसके एतबार से कैसे एग्जिस्ट करता है कि ईवल कोई एब्सोल्यूट टोटलिटी में टर्म ही नहीं है कि आप जिस तरह ये माइक एग्जिस्ट करता है, जिस तरह ये घड़ी एग्जिस्ट करती है, जिस तरह मैं एग्जिस्ट करता हूँ, इस तरह ईवल जो है एब्सोल्यूट टोटलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं पाकिस्तान में, अगर मैं इंडिया में किसी की बीवी का हाथ चूमता हूं तो ये ईवल है। अगर मैं फ्रांस में किसी की बीवी का हाथ नहीं चूमता हूं तो मुझे मैनर्स नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन में सुअर का गोश्त खाता हूं तो ये ईवल है। शराब पीता हूं तो ये ईवल है। लेकिन अगर यही काम मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं करता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी चॉइस है। तो ईवल अपनी, अगर आप इंसाफ ना करें तो, अगर ईवल, इंसाफ जो है वो इंसानों का मजहर है ना, आप इंसाफ ना करें, ईवल है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव इंसाफ की जरूरत कब आती है? इंसाफ की जरूरत तब होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान का हक खाता है। और दुनिया के तमाम जो एथीस्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इंसाफ, आप मेरी बात का जवाब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपके मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंसाफ की आपको जरूरत कब होती है, जाहिर सी बात है जब जुर्म होता है तो इंसाफ की जरूरत होती है। क्या आप इंसाफ न करने को ऑब्जेक्टिवली ईवल मानते हैं या सब्जेक्टिव ईवल मानते हैं? ऑब्जेक्टिवली ईवल मानते हैं। अभी तो आपने कहा कि ऑब्जेक्टिवली ईवल नहीं होता। ईवल जो है किसी काम के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो जब पोर्क खाना, आपने सारी मिसाल किसी काम की दी है ना, तो इंसाफ करना भी तो एक काम है ना। जब आप उस काम को, जब आप उस तकाजे को पूरा नहीं करेंगे, जब आप किसी पर जुल्म करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद इंसाफ की जरूरत पेश आएगी। ठीक है, जब बुराई अपनी टोटलिटी, देखिए मेरी बात सुनिए, जब सुअर का गोश्त खाना, आप समझ गए? मैं समझ गया, मैं उसी को एड्रेस कर रहा हूं कि जो सुअर का गोश्त खाना है उस पर अगर मुझे मतून किया जाएगा और मुझे जज किया जाएगा, सब्जेक्टिव है ना, वो तो सब्जेक्टिव है। मुझे ये, लेकिन आपने ये कहा कि ऑब्जेक्टिवली ईवल एग्जिस्ट नहीं करता। ऑब्जेक्टिवली ईवल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी जो जजमेंट है वो एग्जिस्ट करती है। तो यानी इंसाफ ना करना, एक आदमी इंसाफ नहीं कर रहा है, क्या इसको आप ऑब्जेक्टिवली ईवल मान रहे हैं? आपने भी कहा मान रहे हैं। मैंने कहा कि इंसाफ जो है वो सब्जेक्टिव ईवल की जजमेंट है, सब्जेक्टिव ईवल की जजमेंट है, और इंसाफ के जो तकाजे हैं, ठीक, वो इंसाफ किसी भी तरह हो सकता है। मुझे ये बताइए, लेट मी हेल्प यू एज वेल, कि एक इंसान को यहाँ पर कत्ल कर दिया जाए या कि दुनिया के किसी कोने में कत्ल कर दिया जाए, उसके इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, इस तरह मसलन हिटलर ने 6 मिलियन लोगों को मारा, उसने कहा मैंने इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। इसी तरह अगर दुनिया के किसी दूसरे कोने में शराब पी जाए और यहाँ शराब पी जाए तो इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। इसीलिए लेकिन इंसाफ, लेकिन बात हो रही है इंसाफ, उसके तकाजों की बात नहीं हो रही है। कंप्लीट ना, कि जब ईवल जो है वो सब्जेक्टिव है, लेकिन उस ईवल की जो जजमेंट है कि आपने इंसाफ के पलड़े में उसको लाना है, वो एक क्या कहते हैं, मेरे नजदीक एक ऑब्जेक्टिव चीज है। अब इस बात को थोड़ा सा नैरो डाउन वापस की तरफ करते हैं कि आपके नजदीक इस कायनात के अंदर खुदा की मौजूदगी इसलिए जरूरी है कि जो ईवल है उसको बाकायदा पनिश किया जा सके, उसको बाकायदा लगाम डाली जा सके। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसलिए चूंकि इस कायनात में जो आप खुद ही कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिवली ईवल मौजूद है, ये ईवल कभी मौजूद ना होता, कायनात एक हालत पर रहती, या तो उसके अंदर सिर्फ गुड होता या उसके अंदर सिर्फ ईवल होता। इस कायनात के अंदर दोनों चीजों का वजूद होना इस बात की दलील है
कि कायनात खुद से खुद वजूद में नहीं आई है? इस कायनात क्योंकि कायनात मादी है, मादी को क्या लेना देना evil से? अगर ये मोबाइल जो है जी सैमसंग ने बनाया है तो उसके सारे मोबाइल जो हैं एक तरह के होंगे जी और ये सैमसंग की क्रिएशन का सबूत है। जी अगर ये तमाम इंसान जो है खुदा ने बनाए होते तो वो या तो गुड होते या बैड होते। जी तमाम इंसानों के अंदर गुड और बैड का मुतनव्वे होना इस बात का सबूत है कि इनका कोई क्रिएटर नहीं है। तो नोट और S21 दोनों एक ही हैं क्या? जो नोट 10 और S21 दोनों ही? वो क्या होता है? सैमसंग के दोनों फोन है ना? नहीं, उनकी परफॉर्मेंस हर मॉडल की एक जैसी है ना। होमो सेपियंस अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की अलग है। अगर नोट 10 की परफॉर्मेंस अलग है और S22 की परफॉर्मेंस अलग है। साहब अगर तमाम होमो सेपियंस को खुदा ने बनाया है तो उनकी परफॉर्मेंस सेम होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर तमाम होमो सेपियंस जो हैं इवॉल्व हुए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में वेरिएशन होनी चाहिए और उसी वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि सब्जेक्टिव तो मेरा दावा हुआ ना सर। मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। उसी परफॉर्मेंस के अंदर वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि सब्जेक्टिव है और उसकी जो जजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव है। अब ये बात आपकी बात का जवाब होगा। आपने मेरी बात, आप मेरी दलील दे रहे हैं। अब आप मुझे ये तो आपने अपने गोल में स्कोर कर दिया। मुझे लग रहा है कि आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। नहीं, आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यही साबित नहीं कर पाए कि इस कायनात ये मेरे ख्याल से इसको ऑडियंस पे छोड़ दीजिए, साबित कर पाए या ना कर पाए। सर मुझे समझना है ना, अब ऑडियंस तो कर लेंगे। नहीं समझना, नहीं ऑडियंस को तो आपकी गुफ्तगू से समझना है, मेरी गुफ्तगू से समझना है। मैं भी तो आपसे कुछ सीखने आया ना। मुझे ये बताइएगा कि इस कायनात को एक ऐसे खुदा ने बनाया है जिसने 632 ईस्वी के बाद अरबी जबान में आखिरी दफा कलाम किया था, राइट? नहीं, किसने कह दिया आपसे? फिर वो तो मुतकल्लिम है। हमें पहली आखिरी मर्तबा कलाम मिला खुदा का, वो तो मुतकल्लिम है। कलाम उसकी सिफत है, जिस तरीके से वजूद उसकी, जिस तरीके से रहमत उसकी सिफत है। आप तो कह रहे थे वो रहमत उसकी सिफत है। कलाम तो मादे की सिफत है। ये भी आपका एक फैलेसी, इसको भी ठीक करूंगा। जिस तरीके से रहमत उसकी सिफत है, गजब उसकी सिफत है, ऐसा तो नहीं कि उसने रहमत करना छोड़ दिया या गजब करना छोड़ दिया। ऐसे ही कलाम भी उसकी सिफत है, ये उसकी सिफात है, जो सिफात उससे कभी अलग नहीं होती है। आप ये मत कहिए कि आखिरी मर्तबा जो है उसने 1400 साल पहले कलाम किया था। हमने आखिरी मर्तबा 1400 साल पहले उसका कलाम रिसीव किया था, तो वो हमारे एंड से आखिरी मर्तबा, उसके एंड से आखिरी मर्तबा नहीं है। अच्छा, क्या सबूत है? अब हम वो अभी बताता हूं मैं आपको क्या सबूत है। आगे बढ़ लेते हैं। एक आर्गुमेंट मैंने बता दिया जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि कायनात ने ईवल और गुड को एक साथ किस तरीके से बनाया, जबकि आप ऑब्जेक्टिवली ईवल के वजूद के कायल हैं। मुझे ये बताइएगा कि और मैं आपको बता दूं थोड़ी देर के लिए कि अगर आप ऑब्जेक्टिव ईवल के कायल नहीं है ना, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल वाली दलील है वो यही सही है। हमारे नजदीक जो है इस कायनात को किसी कॉन्शियस एंटिटी ने नहीं बनाया है। आपके नजदीक इस कायनात को एक कॉन्शियस एंटिटी ने बनाया है और उसके बावजूद उसमें ईवल और गुड एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। अगर इस कायनात को किसी एक कॉन्शियस एंटिटी ने बनाया होता तो उसके अंदर जो सलाहियतों का इजहार होता वो प्रेडिक्टेबल होता। यही तो मैं कह रहा हूं। मैंने यही तो मेरा सवाल है आपसे जनाब। आप मेरा सवाल सुन लीजिए। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। कलाम का सहारा लेने की जगह मुझे आपने कहा कि अगर कायनात को किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाया होता, अनकॉन्शियस बीइंग होता, तो इस कायनात के अंदर ईवल नहीं होता, वो कायनात एक ही जैसी रहती, राइट? नहीं, मैंने आपने उलट पकड़ा। अगर इस कायनात को किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाया होता तो इंसानों के अंदर जो बिहेवियर होता है यूनिफॉर्म होता। चूंकि इंसानों के अंदर तनव्वु है, इंसानों के रवैयों के अंदर, ये बात इर्तका का सबूत है कि हर बंदे का आईक्यू लेवल डिफरेंट है, ईक्यू लेवल डिफरेंट है, जीन म्यूटेशन डिफरेंट है, उसका कोई क्रिएटर नहीं है, उसका कोई कॉन्शियस क्रिएटर नहीं है। बात हो गई। बात हो रही है ईवल की कि अगर कायनात खुद से वजूद में आ जाती तो वो किसी ना किसी एक स्टेट में वजूद में आती ना, कि या तो सारे के सारे ईवल होते, उसमें वेरिएशन हो सकता है, या सारे के सारे अच्छे होते, उसमें वेरिएशन। साहिल के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके अंदर जो साइज वेरिएशन होती है, जो उनके अंदर मुख्तलिफ डिजाइन वेरिएशन होती है, वो रैंडम होती है ना। है तो सारी पत्थर ना, है तो सारी पत्थर है ना। एग्जैक्टली। तो वो जो वेरिएशन, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये वाले पत्थर जो है ये पत्थर है, वो वाले पत्थर नगीने हैं। वाजी साहब